राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी, एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसको सुनते ही आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ में ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए। लोगों को क्या होता है कि जरा सी भी परेशानी या जरा सी भी तकलीफ आते ही लोग एकदम पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। वो अपना धैर्य खो देते हैं और उन गलत गलत विचार उनके दिमागों में घूमने लगते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव सोच रखना ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है और पॉजिटिव सोच से हमारी ज़िंदगी में क्या अंतर पड़ता है, हमें क्या अनुभव होता है, वो मैं आज आपको शेयर करूँगी। एक वीडियो, एक कहानी के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि किसी ने बड़ी गजब की बात कही है कि पानी में कूदने से किसी की मौत नहीं होती। मौत उस इंसान की होती है जिसको तैरना नहीं आता। हर परिस्थितियाँ समस्या नहीं होती तब तक जब तक उनका समाधान करना नहीं आता। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जिंदगी में नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था। राजा जो है विकलांग था। उसकी एक आँख, उसके एक पैर नहीं था। वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी कि हमारे राजा साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, अन्नदाता हैं, बहुत 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 तारीफ करती थी उनकी प्रजा। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो हर किसी के प्रति बहुत दयालु और बहुत सहानुभूति रखने वाले राजा थे। एक दिन राजा अपने, जहाँ उनके पूर्वजों की पोस्टर लगे हुए थे, जहाँ उनके जो उनके दादा थे, उनके काफ़ी सारे जो उनके थे, उन लोगों की एक गैलरी में उनकी पोस्टर लगी हुई थी। राजा देखता जा रहा था और मुस्कुराता जा रहा था और कह रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ। इसका मुझे अवसर, इस प्रजा का मुझे अवसर मिला, राजा बन के मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला, जिसमें न जाने कितने महान योद्धा उस घर में पैदा हुए। उसके बाद मेरा जन्म इस घर में भगवान ने दिया। भगवान को धन्यवाद बोलता जा रहा था और उन सारे पोर्ट्रेट को देखता चला जा रहा था, उन चित्रों को देखता जा रहा था जो उनसे पहले उसके दादा थे, उनके दादा थे, उनके बाप, इन सबको। लास्ट में आके राजा देखता है कि लास्ट में थोड़ी सी जगह बची हुई है। राजा सोच में पड़ गया कि इन फोटोओं के बाद अब उसकी फ़ोटो वहाँ पे लगेगी। तो राजा ये सोच रहा था, वो इसलिए नहीं डर रहा था, ये उसको ये चिंता नहीं थी कि वो मरेगा उसके बाद उसकी वहाँ फ़ोटो लगेगा। उसको ये चिंता थी कि राजा विकलांग था, राजा की एक आँख और एक पैर नहीं थी। तो उसने सोचा कि इस गैलरी में इतने सुंदर सुंदर फ़ोटो, इतने सुंदर सुंदर चित्र लगे हुए, लेकिन मेरा चित्र लगेगा तो कैसा लगेगा। राजा को इस बात की टेंशन थी। राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि जाओ। राजा ने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं लोग कैसी फ़ोटो बनवा के उसको लगाएंगे, सबसे बेकार उसकी फ़ोटो लगेगी। इतने महान राजाओं के सामने उसकी फ़ोटो कितनी बेकार लगेगी। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और उनसे बोला कि पूरे राज्य में बोल दो कि राजा की जो बेहतरीन सबसे सुंदर फ़ोटो बनाएगा उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा। सभी लोग आए नगर के। सभी ने सोचा कि कोशिश करी, सब अच्छे से अच्छी बनाएंगे, लेकिन सबको एक चिंता थी कि सुंदर चित्र बनेगा कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख और राजा का एक पैर नहीं था। सब सोच में पड़ गए। सभी आए, देख के चले गए। एक लड़का आया। लड़का बोला राजा से, राजा साहब आप मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं आपकी बहुत बेहतरीन तस्वीर बनाऊंगी। सभी लोग हैरान हो गए और 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, 24 घंटे तुम्हें देते हैं, 24 घंटे बाद मिलते हैं। अगले दिन 24 घंटे पूरे हो गए।
राजा ने बैठक बुलाई, पूरे नगर के लोग वहाँ एकत्रित हो गए, पूरे राज्य वहाँ पे एकत्रित हो गया। सब इंतज़ार करने लगे उस लड़के का, जिस लड़के ने कहा था कि राजन आप मुझे 24 घंटे दो, 24 घंटे बाद मैं आपको एक बेहतरीन चित्र बना के दिखाऊंगा आपका। तो सारे लोग इंतज़ार करने लगे, तभी वो लड़का वहाँ आया। और वो लड़का आया, जैसे ही उसने वो फ़ोटो दिखाया, पूरे राज्य के लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, जो मंत्री थे, सब उठ के तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे कि वाह क्या अद्भुत चित्र बना के दिखाया है इस लड़के ने। राजा भी हैरान हो गया, क्योंकि राजा को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इतना सुंदर चित्र बन सकता है, क्योंकि राजा विकलांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। और राजा की शर्त थी कि जो उससे एक बेहतरीन फोटो बना के देगा उसको राजा बहुत सारा पैसा, धन और सम्मान देगा। तो राजा ने देखा, तो राजा हैरान हो गया। उस लड़के ने उस विकलांग राजा की जो फोटो बनाई थी, जो चित्र बनाया था, वो कैसा था मैं आपको बताती हूँ। लड़के ने राजा की वो चित्र एक घोड़ी पे सवार होके दिखाया था, जिस पे राजा निशाना लगा रहा था। राजा को घोड़े पे बिठाल के निशाना लगाते हुए उस लड़के ने वो चित्र बनाया था। जो राजा की कमी थी, जो उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, उसने वो सारा ही ढक दिया। क्योंकि जब हम निशाना साधते हैं तो अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। और उसने जो निशाना लगाते हुए राजा की फोटो बनाई, राजा को देख के विश्वास नहीं हुआ कि इतनी अद्भुत चित्र उसका बना के दिया उसने। तो इसीलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ सोचिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि समस्या और परिस्थितियां तभी जटिल होती हैं, तभी समस्या बनती है जब आप उनसे निपटना नहीं जानते। और निपटेंगे कैसे? जब आपकी थिंकिंग ही पॉजिटिव नहीं होगी, आप उनका समाधान नहीं कर सकते। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपको नकारात्मक में भी पॉजिटिव दिखाई देगा। जो काम आप सोच भी नहीं सकते, पॉजिटिव रहते हुए वो काम इतना आसानी से आप कर लेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव की ताकत ये है कि जो राजा विकलांग था, जिसने ये नहीं सोचा कि उसका भी इतना अद्भुत चित्र बन सकता है, जो सारी नगर के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, राजा का अद्भुत चित्र कैसे बना सकते हैं, क्योंकि राजा में इतनी कमी है। लेकिन वहीं उस लड़के ने उस नकारात्मक में ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि उसने वो भी कर दिखाया जो पूरी प्रजा में कोई नहीं कर पाया। तो ऐसे ही खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि पॉजिटिव एक ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे भी जाएंगे ऊर्जा से आपको भर देगी और हर काम आपकी चुटकियों में हो जाएंगे। क्योंकि समस्या कभी इतनी जटिल नहीं होती है, नकारात्मकता उसे कठिन और जटिल बना देती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने आसपास भी पॉजिटिव बिखेरते रहिए और लोगों का उत्साह बढ़ाइए। क्योंकि जो पॉजिटिव रहता है ना, जिंदगी भी उसका साथ देती है।